भारत की अस्मिता पर सवाल खड़े करेंगे तो आपको जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा। कैसे? तस्वीरें दिखाई। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप देख पा रहे हैं, और यह तत्कालीन प्रधानमंत्री। भारत में कई बार इन्होंने कई ऐसे काम किए जिसके लिए तारीफ की गई, मनमोहन सिंह। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं नवाज शरीफ। भारत में सियासत होती रहती है, लेकिन क्या हुआ था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लास लगाई थी वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यह है बिलावल भुट्टो, आप इन्हें जानते होंगे और जानते ऐसे होंगे इनका आईक्यू जो है वो बहुत लो है, माइनस में, क्योंकि इनकी बातें सुनने के बाद ऐसा ही कहा जा रहा है। सिर्फ देश में नहीं, पाकिस्तान में भी इनको लेकर ऐसे ही बयान दिए जा रहे हैं। और जो इन्होंने बयान दिया है उसको लेकर किस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, मैं पहले आपको तस्वीर दिखाता हूं। ये देखिए श्रीनगर में कैसे इनका पुतला फूंका गया है और बिलावल भुट्टो के खिलाफ नारेबाजी की गई। यह तस्वीर देखिए देश भर से सामने आ रही है। ये तो आप श्रीनगर से देख रहे हैं, अब एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं गुजरात में कैसे प्रदर्शन किया जा रहा है। ये देखिए कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, महिला कार्यकर्ता, चप्पल से पिटाई हो रही है। बिलावल के पुतले को जला दिया है, फूंक दिया है और यहां चप्पल से पिटाई की गई है, क्योंकि ऐसे ही समझ आएगा जब आप इस तरीके से बयानबाजी करेंगे तो फिर आपको ऐसा ही जवाब दिया जाएगा जो आपने देखा है। लेकिन किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवाज की क्लास लगाई, अब ये मैं आपको समझाता हूं कैसे, दिखाते हैं आप। 2013 की बात है जब नवाज शरीफ ने मनमोहन सिंह को लेकर बयान दिया और विवादित बयान था दर्शकों। तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी और मोदी ने नवाज शरीफ पर जमकर हमला बोला था। उस दौरान क्या कहा था नवाज ने, जब मनमोहन सिंह को लेकर देहाती औरत जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, उसके बाद गुजरात के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय मुख्यमंत्री थे और नवाज का बयान सुनकर वो आग बबूला हो गए, उनको बहुत गुस्सा आया था। मोदी ने नवाज शरीफ को इसके बाद खूब लताड़ा। 29 सितंबर, तारीख नोट करिए, 2013 की रैली में मोदी ने हमला बोला था और कहा क्या था, हिंदुस्तान में हम अपने प्रधानमंत्री से लड़ेंगे, कोई शिकायत है तो हम कहेंगे, नीतियों को लेकर झगड़ा करेंगे, बात उठाएंगे, मुद्दे उठाएंगे, लेकिन वो 125 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं। और नवाज शरीफ, ये आपकी कौन सी औकात है? सुनिए जरा दर्शकों ध्यान से, आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं कह सकते हैं। ये शब्द थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। तो कैसे क्लास लगाई थी ये तो आपने देख लिया है, लेकिन बिलावल भुट्टो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं दर्शकों, इनका आईक्यू जो है वो माइनस में। एक खास रिपोर्ट देखिए। अरे तुम्हारी औकात क्या है? पाकिस्तान के नौसिखिए विदेश मंत्री के बयान पर बवाल मचा है। पाकिस्तान की सेना को खुश करने के लिए बिलावल ने बयान दिया, लेकिन अब ये उल्टा पड़ रहा है। बिलावल भुट्टो की क्या बकत है, पहले देश संभाल ले, देश बचेगा कि नहीं बचेगा, मोदी की तुलना करने चले हो। पाकिस्तान अपनी हद में रहे। अगर पाकिस्तान आंख दिखाएगी देश के कोई भी व्यक्ति के ऊपर और हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के ऊपर बोलेगी तो उसकी आंख निकालने की भी ताकत ये हिंदुस्तान रखता है। जयशंकर ने आतंकवाद पर जब दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खोल दी, तब पाकिस्तान बिलबिला गया, लेकिन खुद पाकिस्तान में भी बिलावल का विरोध हो रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी को यह बात नहीं करनी चाहिए थी, इस तरह की जबान और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। लेकिन जब नवाज शरीफ ने एक बार तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ विवादित बयान दिया था, तब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवाज की जमकर क्लास लगाई थी। तो क्लास जमकर लगाई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन आपको बॉडी लैंग्वेज भी देखना चाहिए और सुनना चाहिए प्रधानमंत्री ने कैसे मंच से जवाब दिया था। सुनाते जरा। कि कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के कुछ पत्रकारों को नाश्ते पर बुलाया था। बहुत गंभीर बात मैं कह रहा हूं दोस्तों, उनको नाश्ते पर बुलाया था और जहां हिंदुस्तान के पत्रकार मौजूद थे, नवाज शरीफ की मिठाई खा रहे थे, उस समय नवाज शरीफ ने यह कहा, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री देहाती औरत जैसे हैं। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में मेरे प्रधानमंत्री से हम लड़ेंगे, नीतियों के लिए झगड़ा करेंगे, लेकिन 125 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री है नवाज शरीफ, यह आपकी कौन सी औकात है? आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को देहाती औरत करके संबोधन करते हो। सुना आपने कैसे प्रधानमंत्री ने कहा था नवाज शरीफ, ये आपकी कौन सी औकात है? और इसलिए मैं सवाल आज पूछ रहा हूं कि कांग्रेस को क्या हो गया है जब प्रधानमंत्री को लेकर ऐसा बयान दिया गया, तो कांग्रेस पार्टी आखिर मौन क्यों है? आइए दिखाता हूं मैं आपको कि कांग्रेस पार्टी की मौन रहने पर सवाल खड़े हुए हैं। हुआ क्या है? जयशंकर के बयान से पाकिस्तान बिलबिला गया है और इसलिए हम पूछ रहे हैं, जब बिलावल ने प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया तो कांग्रेस मौन क्यों है? बिलावल के बयान का देश भर में विरोध हो रहा है तो कांग्रेस मौन क्यों है? बिलावल के खिलाफ कई जगह प्रदर्शन हो रहा है तब भी कांग्रेस मौन क्यों है? और बीजेपी ने भी बिलावल को करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने इसको लेकर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है और भारत ने बिलावल के बयान को असभ्य बताया है। आप समझिए, पाकिस्तान के हिसाब से भी बयान निचले स्तर का है, विरोध हुआ है, लेकिन कांग्रेस मौन क्यों है? बिलावल अपने देश से आतंक की सफाई पर ध्यान दें तो बेहतर होगा। पाकिस्तान में भी बिलावल के बयान का विरोध किया जा रहा है। बड़ी बात क्या है, कांग्रेस ने बिलावल के बयान पर चुप्पी साध ली है। एक दो नेताओं को छोड़ दें तो किसी ने कड़े तेवर नहीं दिखाए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने बिलावल के बयान को लेकर कांग्रेस को घेरा। बार बार कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया गया है और पूछा कि आखिर कांग्रेस मौन क्यों है, लेकिन इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। मेरे राजनीतिक रूप से मोदी से गहरे मतभेद है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का अपमान करना
उचित नहीं है, ना उनको इस तरह की हैसियत है पाकिस्तान की कि भारत के प्रधानमंत्री को आंखें दिखाए। राहुल गांधी का ये जो जयचंद वाला चरित्र है उसको उजागर किया जाए। कहा जाता है ना, मिल बैठे हैं जुगनू सारे, ऐलान यह है कि आओ सूरज को हटाया जाए। श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह का मजबूत नेतृत्व भारत को दे रहे हैं, तो अगर कष्ट हो रहा है तो वो राहुल गांधी को हो रहा है, चीन को हो रहा है और पाकिस्तान को हो रहा है। और बिलावल को लेकर आप सोचिए, मैं बार बार क्यों कह रहा हूं आईक्यू की बात, आज आपको याद हो जाना चाहिए कि इनका आईक्यू माइनस में है। पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं वो भी जरा सुनवाते हैं आप। बिलावल जरदारी भी था। बिलावल जरदारी का इसने कोई एक ऐसा, आपको नहीं पता इसने काम क्या किया। इसको समझना पड़ेगा हमें कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। दुनिया के साइंसदान घबरा गए हैं जो बिलावल जरदारी एक थ्योरी लेके आया। आइंस्टाइन घबरा गया कि जब बारिश होती है तो पानी आता है। लेकिन जो आइंस्टाइन की जो रूह तड़प रही है ना, जिस चीज के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान गुजरा है, उसने कहा जब ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है। वो भी स्टेज पे खड़ा है। इस्लामाबाद ऐसा है, लाहौर ऐसा है, कराची ऐसा है, हम सी लेवल से नीचे हैं, हम रिक्लाइन प्लान पे भी होते हैं। दुनिया के साइंसदान घबरा गए हैं जो बिलावल जरदारी एक थ्योरी लेके आया। तो पानी का बहुत सा आपको पानी नजर आएगा जब बारिश होता है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम अभी आपको लेके चलता हूं, तो इतना जल्दी जो पानी इस बार साफ हुआ है वो पहले कराची की तारीख में नहीं हुआ। सुनिए आपने, और आपको विश्वास भी हो गया होगा कि बिलावल का आईक्यू बिल्कुल माइनस में है। लेकिन बिलावल ये जो बयान दे रहे हैं ये क्यों दे रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है, आइए मैं दिखाता हूं आपको। ये है बिलावल भुट्टो और ये है असीम मुनीर। सेना कैसे सरकार चलाती है ये आप जानते हैं पाकिस्तान में बेहतर, और ये जो असीम मुनीर है इनका भारत विरोधी रवैया आप पहले भी जानते हैं, ये जाने जाते हैं उसके लिए। और इसी वजह से बिलावल की भाषा जो है वो ऐसी जहरीली होती जा रही है। बड़ी बात क्या है कि मुनीर बार बार किस तरह से भारत के विरोध में अपनी नापाक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वही असर जो है बिलावल पर हो गया है। लेकिन आखिर इसके पीछे के कारण क्या है ये मैं आपको दिखाता हूं। सवाल यह है कि आखिर कैसे जनरल मुनीर के इशारे पर बिलावल जहरीले बयान दे रहे हैं। पाकिस्तान की सेना का प्रमुख है असीम मुनीर, और आपको यह भी बता दें कि भारत विरोधी रवैये के लिए ये पहले से ही बदनाम है, इसके ऊपर पहले से ही बदनामी का दाग लगा हुआ है। जनरल मुनीर के कहने पर ही बिलावल बयान दे रहे हैं। विदेश मंत्री बिलावल का स्क्रिप्ट राइटर कौन है? असीम मुनीर है। और आर्मी को खुश करने के लिए बिलावल ये उल जलूल भाषा का इस्तेमाल करके बयान दे रहा है। पाकिस्तान में सेना को नाराज करना मतलब क्या है? तख्तापलट। बिलावल सहित कई नेता विवादित बयान दे रहे हैं। और बड़ी बात क्या है, आतंकिस्तान ने दुनिया के मंच पर बड़ा झूठ बोला, ये सामने आ गया है। पाकिस्तान के आतंकी हमलों में पड़ोसी देश का नाम बता दिया। बताइए आप, सोची समझी साजिश के तहत ये बयान दिए जा रहे हैं, ये आपको समझना होगा। भारत पाकिस्तान तनाव को बढ़ाना चाहते हैं, यही इनकी कोशिश है। इसके बाद पाकिस्तान दुनिया की नजर में आ जाएगा और तनाव के बाद भारत पर बातचीत का दबाव बढ़ेगा। और भारत से बातचीत के लिए पाकिस्तान ये हथकंडा अपना रहा है, लेकिन हम सावधान हैं और इसके लिए बहुत सावधानी जरूरी होती है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञ इस मामले को क्या कुछ लेकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं ये भी आपको सुनवाते हैं। बिलावल भुट्टो एक फेल्ड नेता है और पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, इसलिए एक फेल्ड स्टेट के फेल्ड नेता से इस प्रकार की बयानबाजी के ऊपर हैरानगी नहीं होती। पाकिस्तान के जो नेता हैं वो इस वक्त बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, क्योंकि पूरी दुनिया पाकिस्तान को एक दहशतगर्दी की फैक्ट्री मानती है। परेशान हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, ये आपने सुना। देखिए कैसे हो गए फ्रस्ट्रेट, ये मैं आपको दिखाता हूं। ये है पाकिस्तान में एक और मंत्री शाजिया मरीम, और इनको लेकर भी जब इन्होंने बयान दिया तो ऐसी ही बातें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें आप इनकी देख रहे हैं, लेकिन इन्होंने परमाणु बम की बात कर दी। अब बताइए किस तरह की पाकिस्तान में भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन सा मंत्री क्या बयान दे रहा है, इसको लेकर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन औकात पर पाकिस्तान आ गया है, ये साफ हो गया। कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूं। पाकिस्तान जो है वो औकात पर आ गया है। पाकिस्तान के मंत्रियों में होड़ सी लग गई है कि भारत के बारे में कौन क्या कहता है। भारत के खिलाफ बयानबाजी की रेस सी चल पड़ी और सब दौड़ लगा रहे हैं इसमें। पाक एक और मंत्री की गीदड़ भपकी सामने आई है। गीदड़ भपकी पाकिस्तान की मंत्री है शाजिया मरीम, और ये धमकी में क्या कहती है? शाजिया ने परमाणु हमले की धमकी दे दी है। अब बताइए इनका क्या करें। पाकिस्तान के ये मंत्री हैं जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और भारत को युद्ध की धमकी दे रहे हैं। बिलावल के बयान का भी ये समर्थन कर रही है। लेकिन हुआ क्या है दर्शकों, ये आप जानिए। पाकिस्तान की दुखती नस पर हाथ रखा है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, और जयशंकर को बिलावल ने जवाब दिया। जयशंकर के बयान से पाकिस्तान तिलमिला गया, इसलिए मैं कह रहा हूं दुखती नस पर हाथ रख दिया। आतंकवाद पर जयशंकर ने पाक को लताड़ा है, और ऐसा लताड़ा है कि इनसे पछते ही नहीं बन रहा है। इसलिए किस तरह की गीदड़ भपकी दी जा रही है वो मैं आपको सुनवाऊंगा और समझाऊंगा कि धमकी से कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी आर्मी को खुश करने का काम कर रहे हैं। सुनिए जरा। पाकिस्तान जवाब देना जानता है। पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है जो एक थप्पड़ के नतीजे में दूसरा गाल आगे करेगा। पाकिस्तान